नमस्कार दोस्तों आज की तारीख है 25 मई 2021 और आज सुबह से पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरे डिजिटल मीडिया पर एक खबर वायरल हो चुकी है कि इंडिया में आगे आने वाले 2 दिनों में मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स में सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने वाले हैं। मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं इंडिया में अगले 2 दिनों में ये बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या ये खबर सही है, जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि ये खबर जानने से पहले हमको थोड़ा सा पीछे चलना होगा 25 फरवरी 2021 को। फ्रेंड्स 25 फरवरी 2021 को इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी 10 को पुरानी पॉलिसी जो कि थी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, उसमें मेजर चेंजेस किए थे और एक बिल्कुल नई पॉलिसी या गाइडलाइंस बनाई थी इन सभी के लिए और इसका नाम दिया था डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। तो फ्रेंड्स आपको जैसे पता ही है कि कोई भी जब गाइडलाइंस या फिर कोई भी पॉलिसी बनती है तो वो काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। तो वैसे ही इस नई पॉलिसी में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये पूरा ट्राई किया है या ये पूरा चीज़ें उन्होंने अपने दिमाग में रखी हैं कि कभी भी उनको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ की अगर इंक्वायरी ये करते हैं तो उससे संबंधित जानकारी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडियन गवर्नमेंट को रियल टाइम में दे सकें। ये चीज़ें इन्होंने इस पॉलिसी में मेनली इंक्लूड की हैं। सपोज अभी तक ऐसी कोई भी स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं थी जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बाउंड करें कि वो जो जानकारी मांगी गई है गवर्नमेंट के द्वारा वो उनको रियल टाइम में प्रोवाइड करे। लेकिन अब सरकार ने इसमें ये पूरा बदलाव किया है, नई पॉलिसी लाए हैं जिसमें जो मेजर चीज़ें यही हैं कि अगर कोई भी चीज़ की जानकारी सरकार इनसे पूछे तो इनको रियल टाइम में वो जवाब या वो जानकारी सरकार को देनी ही पड़ेगी। जैसे अगर कोई फेक न्यूज़ है वो अगर वायरल हो रही है और अगर गवर्नमेंट इनसे पूछती है कि उसका ओरिजिनेटर कौन है, कौन जिसने ये फर्स्ट बार ये पोस्ट वायरल की या फॉरवर्ड की, उसकी जानकारी पूछती है तो अब कंपनीज को वो उनको रियल टाइम में देनी ही पड़ेगी। पहले इसके लिए कंपनी काफ़ी ना नुकुर करती थी, अपनी खुद की इंटरनल पॉलिसीज़ के बारे में बताती थी कि हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है, वैसी पॉलिसी नहीं है। लेकिन इस पॉलिसी के आने के बाद ये सब चीज़ें इनको कंप्लाई करनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा एक मेजर पॉइंट ये भी है कि हर कंपनी को अपना एक नोडल ऑफिसर बनाना पड़ेगा स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए कि अगर कोई भी इंडियन गवर्नमेंट से या फिर कोई भी लॉ एनफोर्समेंट जो हमारी एजेंसी है उससे कोई भी रिक्वेस्ट आती है किसी भी चीज़ के लिए तो वो उनको उसी रियल टाइम बेसिस पे उसको अटेंड करेंगे और प्रोवाइड करेंगे। तो ये स्पेसिफिक नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति इनको अपने अपने ऑफिस में करनी पड़ेगी। तो ऐसी ही बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे से और बहुत सारे रूल्स हैं जो इनको मानने पड़ेंगे और इन सब को कंप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको 3 महीने का टाइम दिया था। जी हाँ, 25 फरवरी 2021 को ये पॉलिसी लॉन्च की थी और वहाँ से इन सबको 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर ये जितने भी नॉर्म्स हैं, ये जो पूरी पॉलिसी है आप अडॉप्ट करें और इसको कंप्लाई करें। और अगर आप 3 महीने के अंदर कंप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप इंडिया में अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपको ये पूरी चीज़ें जो आपकी कंपनी है इंडिया में ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज है 25 मई और 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और इनमें से किसी भी बड़ी कंपनी ने कोई भी ऐसी टर्म्स या ये पॉलिसी की शर्तें अभी तक कंप्लाई नहीं की हैं। तो क्योंकि इन्होंने ये कंप्लाई नहीं की है इसलिए आज सुबह से ये चल रहा है कि आगे आने वाले 2 दिनों में ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगी इंडिया में। लेकिन क्या वाकई में इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करेगी? फ्रेंड्स ये कंपनियां आज की स्टेटस में इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है कि काफ़ी सारी टफ चीज़ें हैं, इनको काफ़ी कुछ बदलना पड़ रहा है, तो 3 महीने का एक्सटेंशन इनको दिया जाए ये पूरी चीज़ें कंप्लाई करने के लिए। 3 महीने का जो ऑलरेडी टाइम मिला था वो काफ़ी नहीं है, ऊपर से कोविड का टाइम था जिसके कारण पूरा जो वर्कफोर्स है वो उनका कम हो गया है। तो इन्होंने अभी गवर्नमेंट से 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा है। अब हम अगले 1 या 2 दिन में पता चलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंशन इनको देती है या नहीं देती है। फ्रेंड्स मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंशन दे देगी क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ये जो कंपनियां हैं बड़ी, ये यूएस बेस्ड हैं और यूएस लॉबी कितनी स्ट्रॉन्ग है आप जानते हैं। ऊपर से इंडिया एंड यूएस का रिलेशन आज के दौर में काफ़ी अच्छा चल रहा है और इंडिया नहीं चाहेगी कि किसी भी इस तरह की चीज़ों के कारण वो यूएस से दुश्मनी ले, क्योंकि अगर इंडिया ने यहाँ की कंपनियों को बैन किया तो वहाँ यूएस के पास बहुत पावर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस पर वो सैंक्शंस लगा सकते हैं। और अगर यूएस ने सैंक्शन लगाया तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा उन सैंक्शन से ऊपर आना, क्योंकि वैसे ही अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, हमारी इकोनॉमी गिरी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमी से जुड़ी हुई कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसी चीज़ करेगी जो आगे आने वाले टाइम पे उसको भारी पड़े।
लेकिन फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस के डर से इंडिया कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जो कि उसके खुद के लिए ज़रूरी हो। अगर इंडिया को एट लास्ट ये लगेगा कि ये कंपनियां उनकी जो गाइडलाइंस है, उनकी जो पॉलिसी है वो फॉलो नहीं कर रही और पर्याप्त समय देने के बाद भी वो ये नहीं कर रही हैं या ये नहीं करना चाहती, तो डेफिनेटली बिना ये परवाह किए कि यूएस क्या करेगा, इंडिया इन कंपनीज को डेफिनेटली ही बैन कर सकता है। बट आज के हालात में अगर हम देखें तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि इंडिया इन सभी को एक्सटेंशन जरूर देगी और उसके बाद ये कंपनियां कैसे न कैसे करके ये जो भी नई पॉलिसी बनी है इसको कंप्लाई कर लेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है इन सब के लिए और कोई भी कंपनी इस दौर में जहां पर सभी कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं, इस दौर में ये रिस्क नहीं लेंगे कि इंडिया जैसा मार्केट इनको छोड़ना पड़े। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर ले और मुझे कमेंट करके बताएं कि इस सब्जेक्ट पर आपकी क्या राय है, क्या इंडिया को बैन लगाना चाहिए या फिर एक्सटेंशन देना चाहिए। ओके, तो बहुत जल्द मिलूंगा किसी नई वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।